श्रावण सुदी पूर्णमासी को श्रावणी का त्यौहार होता है। यह ज्ञान का पर्व है। सद्ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक और धर्म की वृद्धि के लिए इसे बनाया गया है, इसलिए इसे ब्रह्म पर्व कहते हैं। वेद का प्रारंभ इस त्यौहार से किया जाता है। इस दिन से लेकर भाद्रपद बदी सप्तमी तक 1 सप्ताह तक वेद प्रचार की प्रथा चिरकाल से प्रचलित है। प्राचीन काल में इस त्यौहार में के अवसर पर गुरुकुलों में नए छात्र प्रवेश होते थे। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ उन्हें यज्ञोपवीत दिया जाते थे। गुरु शिष्य के परम पवित्र और अत्यंत संबंध स्थापना होती थी। श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के मध्य एक अटूट विश्वास प्रतीक है। इसका वास्तविक अर्थ स्नेह मान्यता। देवासुर संग्राम में जब देवता पराजित होने लगे तो देवगुरु बृहस्पति ने आग के रेशों का धागा बनाकर इंद्र की कलाई पर बांध दिया था। यह रक्षा कवच वरदान साबित हुआ। राजा बलि को इसी दिन रक्षा सूत्र बांधकर दक्षिणा ली थी। मानता है राखी के इसी कच्चे धागे के बदले श्री कृष्ण ने चीरहरण में द्रौपदी की साड़ी का अक्षय असीमित कर दिया था। इस दिन यज्ञोपवीत बदलने का विधान भी है। शास्त्र के निर्देशानुसार यज्ञोपधारी द्विज स्तुति स्मृति के विधान से अनुसार स्नान करते हैं। इस यज्ञोपवीत बदलने का नया पहनने का अर्थ महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रायश्चित संकल्प पढ़ते हैं। पिछले दिनों की हुई अवांछनीय प्रायश्चित विधान संपन्न करते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास काफ़ी पुराना है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा उन बहनों ने डाली जो सगी नहीं थीं। इतिहास के पन्नों में देखें, इस त्यौहार की शुरुआत 6000 साल पहले हुई थी, ऐसा माना जाता है। इसके कई साक्ष्य हैं। रक्षाबंधन का साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का भी है। चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और प्रजा की सुरक्षा हेतु कोई रास्ता न निकलता देख हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने रानी कर्णवती की रक्षा की, उन्हें बहन का दर्जा दिया। कृष्ण और द्रौपदी का दूसरा उदाहरण है। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते समय उसके धागे से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई। उंगली से निकले खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली में बांधी थी। इसी प्रेम में भगवान कृष्ण इतने भावुक हुए, उन्होंने द्रौपदी की जीवन सुरक्षा का वचन दिया। माना जाता है चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने ही उनकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि कौरव उसे खोल नहीं पाए, और भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो। रक्षाबंधन केवल एक सूत्र नाम नहीं, बल्कि इसका एक प्रतीक है जो उत्तरदायित्व से बंधा हुआ है। अगर इस पर्व में कुछ बदलाव आया है तो वह समय की मांग। कुछ लोग ऐसा कहते हैं व्यस्तता के कारण शहर में रहते हैं और दूसरे से मिल नहीं पाते। वैसे में रक्षाबंधन परिवार के समीप लाने और संबंधों को मजबूत बनाने का काम करता है। रक्षाबंधन पवित्र पर्व के बहाने व्यस्त जीवन में एक दिन निकालकर एक जगह मिलते हैं। पुराने ज़माने और आज भाई बहनों के रिश्तों की परिभाषा परिवर्तन हो गया है। एक समय जब बहन के सुख दुख में भाई सहायता करता था, लेकिन अब समय काफ़ी बदल गया। आज बहनें अब आगे आकर अपने भाइयों की मदद के तत्पर हैं। अब बहनों ये सोचकर भाई को रक्षा सूत्र नहीं मानती कि वो उनकी रक्षा करेंगे। अब रिश्ता बराबरी का हो गया है, जिसका प्रभाव समाज दिख रहा है। अब बहन ही नहीं, भाई भी बहन को राखी बांधने के तत्पर है। भावनाओं को महंगे उपहारों में नापा तोला जाने लगा है, इसमें रस्में रिवाजें बंधी हुई हैं। पर्व, स्नेह, बंधन संसार के निरंतर जोड़े हुए हैं। निश्चित रूप से लड़कियों के प्रति समाज में बदलते नज़रियों को दर्शाता है। श्रावणी पर्व ऋषित्व के सद्ज्ञान, सत्कर्म, अभिवर्धन का प्रतीक है।
मर्यादाओं का कोई खंडन हुआ है तो उनके प्रायश्चित करने के लिए जीवन के अधिक तेजस्वी बनाने की प्रेरणा ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रखर बनाना चाहिए। धन्यवाद। रक्षाबंधन एक अद्भुत त्यौहार है, इसे हम धूमधाम से मनाना चाहिए और तभी भारत विकास की ओर बढ़ पाएगा। क्योंकि रोग ग्रसित मानवता को आज जरूरत प्यार की, तन से ज़्यादा आवश्यकता है मन के उपचार की। तन मन दोनों स्वस्थ हों तभी बात बन सकती है, अंतर की प्रफुल्लता सी तो अंधेरों में आ खिलती है। मुख मुद्रा कैसे प्रसन्न होगी मन के बीमार की, रोग ग्रसित मानवता को आज जरूरत प्यार की। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।